बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाले जी महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राधे रानी की जय। सर्वप्रथम अपने सतगुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में लाखों करोड़ों बार दंडवत प्रणाम करते हैं, जिनकी कृपा से हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कृष्ण कन्हैया लाल और राधे रानी के चरणों में भी दंडवत प्रणाम करते हैं और शत शत नमन करते हैं। आंखें बंद कर लीजिए, ध्यान श्री चरण कमलों में लगाए रखें। जब तक भी पाठ हम श्रवण कर रहे हैं, रसपान कर रहे हैं, और भगवान को अपने साथ ही समझें कि वो हमारे साथ हैं। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण हम उनके साथ ही ये सब लीलाओं का रसपान कर रहे हैं। और श्वास श्वास में सुमिरन चलता रहे, सुमिरन को नहीं छोड़ना है। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। चतुर्थ स्कंद श्रवण कर रहे हैं। आगे की कथा का रसपान करते हैं। कल हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से माँ पार्वती सती हुई। आगे की कथा का रसपान कीजिए। सती उत्तर दिशा के प्रति मुख रखकर बैठी है। देह को छोड़ने के लिए योग मार्ग में स्थित होकर बैठी है। शिवजी का ध्यान करते करते उन्होंने शरीर में अग्नि तत्व की भावना की है। अंदर से क्रोधा अग्नि बाहर आई, शरीर जलने लगा। आदि शक्ति जगदम्बा का अपमान हुआ। अब दक्ष का कल्याण नहीं। नारद जी कैलाश में शिवजी के पास पधारे हैं। भगवान शंकर सनकादिक ऋषियों को ब्रह्म विद्या का उपदेश दे रहे थे, तो नारद जी कथा में बैठे हैं। वे सोच रहे हैं कि शिवजी कैसे भोले हैं, सती के शरीर को जला दिया और फिर भी उनको दुख नहीं हुआ। नारद जी रो रहे हैं। वे शिवजी से कह रहे हैं, आप निष्ठुर हो गए हो कि आपका अपमान हुआ, वह सती से नहीं सहा गया। सती ने अपनी देह जला डाली है। आदि शक्ति का नाश नहीं होता। सती अदृश्य रूप में शिव से मिल गई है। तो नारद जी कहते हैं कि आप इन लोगों को दंड दीजिए। शिवजी कहते हैं, मुझे किसी को भी सजा नहीं देनी है। जो गंगा जी को सिर पर रखता है उसे क्रोध कैसे आएगा। शिवजी परमात्मा है, उन्हें क्रोध नहीं आ सकता। काम कष्ट नहीं दे सकता। बहुत सरल मनुष्य को जगत में लोग दुर्बल मानते हैं। नारद जी ने जब कहा कि आपके गणों को मारा गया है, तब वे कुछ क्रोधित हुए, तो उन्होंने जटा से वीरभद्र को प्रकट किया। शिवजी ने उनसे कहा कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ का यजमान सहित तुम नाश कर दो। वीरभद्र वहां आए हैं। उसने बड़ा संहार किया। यज्ञ भूमि शमशान भूमि बन गई है। यज्ञ का विध्वंस हुआ। दक्ष को पकड़कर उसका मस्तक अलग कर दिया गया। देवता घबरा गए और ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी ने सबको क्या था उपालंभ्य दिया कि जिस यज्ञ में शिवजी की पूजा नहीं होती वहां तुम क्यों गए। जाओ, जाकर शिवजी से क्षमा याचना करो। देवता कहते हैं, हमारी अकेले जाने की हिम्मत नहीं है, आप हमारे साथ चलिए।
तो भगवान शंकर की कृपा के बिना सिद्धि नहीं मिलती। कैलाश की तलहटी में सिद्ध महात्माओं के आश्रम है। सब देवता कैलाश में आते हैं और महादेव जी ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम करते हैं। देवता सब शिव को नमन करते हैं। ब्रह्मा जी हंसते हुए कहते हैं, यज्ञ को उत्पन्न करने वाले आप हैं और विध्वंस करने वाले भी आप हैं, अतः अब यज्ञ परिपूर्ण हो ऐसा कीजिए। आप भी वहाँ पधारिए। शिवजी भोले हैं, आने के लिए तैयार हो गए हैं। यज्ञ मंडप में रुधिर की नदियाँ बहती हैं। और जब ये रुद्र की नदियाँ बहती हुई देखी तो वीरभद्र को उलाना दिया। मैंने तो तुझे शांति से काम लेने के लिए कहा था। वीरभद्र क्षमा याचना करता है। दक्ष के धड़ पर बकरे का सिर लगाया गया। बकरा अति कामी होता है। शिवजी की निंदा करने वाला दूसरे जन्म में बकरा बनता है। आज का दूसरा अर्थ है परब्रह्म। दक्ष के धड़ पर अज का मस्तक रखा गया, अर्थात दक्ष को परब्रह्म दृष्टि प्राप्त हुई। अज मस्तक का अर्थ है ब्रह्मा दृष्टि। दक्ष होश में आया और शिव की स्तुति करने लगा। दक्ष प्रजापति ने शिव पूजन किया। उसने कहा, मैं अपनी पुत्री सती का दर्शन करना चाहता हूँ। शिवजी ने सती से पूछा, तू बाहर आना चाहती है? जगदम्बा ने इनकार कर दिया। शिव पूजन किया गया तो कृष्ण भगवान प्रकट हुए। कृष्ण का मत है कि शिव में और मुझ में जो भेद रखता है वह नरकगामी होता है। इस सिद्धांत का भागवत में अनेक बार वर्णन किया गया है। हरि और हर में दक्ष ने जो भेद किया था वह अब दूर हो गया। एकनाथ महाराज ने भाव अर्थ रामायण में हरिहर का अभेद दिखाया है। सत्वगुण का रंग श्वेत है, तमोगुण का रंग काला है। विष्णु भगवान सत्वगुण के स्वामी अतः उनका रंग श्वेत होना चाहिए और वे भी गोर हैं। ऐसा क्यों है? विष्णु काले और शिवजी गोरे। एकनाथ जी महाराज लिखते हैं कि शिवजी को श्वेत रंग मिला और नारायण को शिवजी का काला रंग मिला। इस प्रकार ध्यान में ऐसा गुण है कि जो जिसका ध्यान करता है उसे उसी का वर्ण मिल जाता है। अतः दोनों में अभेद है। हरिहर एक है। शिव कृपा के बिना सिद्धि नहीं मिलती। ब्रह्म विद्या भी शिव कृपा के बिना नहीं मिलती। शिव तत्व एक है। यह जीव मात्र को बताने का जो भगवान का उद्देश्य है, जीव मात्र को शिवजी से मिलने की इच्छा होती है। निर्वित धर्म के आचार्य हैं शिवजी और प्रवृत्ति धर्म के आचार्य हैं श्री कृष्ण। सब प्रकार की प्रवृत्ति में होने पर भी प्रवृत्ति का जरा भी रंग ना लगे, इसका आदर्श श्री कृष्ण ने जगत को दिखाया है। दक्ष के यज्ञ प्रसंग में देखा कि अन्य भक्ति का अर्थ ये नहीं है कि एक ही देव की भक्ति करो और दूसरे की नहीं। अनेक में एक ही देव का दर्शन करो। भक्ति का यही अर्थ है। प्रभु सर्वव्यापक हैं। जो सर्व में प्रभु का दर्शन करे वही उत्तम साधक है, वैष्णव है। अपने एक इष्ट देव में परिपूर्ण भाव रखना और दूसरे देवों को अपने इष्ट देव का अंश मानकर वंदना करना। पत्नी अनन्य भाव से पति में रखती है, अनन्य भाव अपने पति में ही रखती है और दूसरे संबंधियों में सामान्य प्रेम रखती है। कई वैष्णव कहते हैं कि हम शिवजी का पूजन करेंगे तो हम अन्य आश्रय का दोष लगेगा। यह भूल है। 5 देव एक ही हैं, उनमें भेद बुद्धि मत करो। शिव और पार्वती के विवाह के समय भी श्री गणेश का पूजन किया गया था। गणपति भी ब्रह्मा रूप हैं। वे तो नित्य हैं, परंतु पार्वती ने यहाँ उनका
पार्वती के यहाँ उनका अवतार हुआ था। भले ही इन सबकी भक्ति करो, परंतु यदि बाल कृष्ण की सेवा ना करोगे तो भी पूजा निष्फल होगी। बाल कृष्ण प्रेम का दान करते हैं। इस प्रेम के बिना ज्ञान शुष्क है। प्रेम के बिना ज्ञान की शोभा नहीं है। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, मगर उसने भेद बुद्धि रखने के कारण शिवजी की पूजा नहीं की, अतः उसको यज्ञ में विघ्न आया। यह शरीर पंचायतन है और पंच तत्वों का यह शरीर रचा हुआ है। एक एक तत्व का एक एक देव है। इन पांच यातन के पांच प्रधान देव निम्न है। पृथ्वी तत्व गणेश, और गणेश की उपासना से विघ्नों का नाश होता है। गणेश विघ्न करता है। गणेश पूजन से तुम्हारे सत्य कार्य में विघ्न नहीं आएगा। जल तत्व शिव, शिव की उपासना करने से ज्ञान मिलता है। तेज तत्व सूर्य, सूर्य की उपासना से हमें निरोगी काया मिलती है, निरोग बनाती है सूर्य की उपासना। आरोग्य भास्करात् इच्छते, पृथ्वी पर सूर्य प्रत्यक्ष साक्षात देव हैं। एक नास्तिक ने मुझसे भगवान के दर्शन करने के लिए कहा, तो मैंने सूर्य की ओर इंगित करके कहा कि यही साक्षात परमात्मा है। प्रतिदिन कम से कम 11 सूर्य नमस्कार करो। वायु तत्व माता पिता पार्वती की उपासना धन देती है। आकाश तत्व विष्णु, विष्णु की उपासना प्रेम देती है और प्रेम बढ़ाती है। सूर्य की पूजा से तुम्हें अच्छा आरोग्य मिलता है। शिवजी के पूजन से तुम्हें ज्ञान लाभ होगा। पार्वती की पूजा से संपत्ति होने पर भी प्राप्त होगी। बुद्धि शरीर संपत्ति के होने पर भी श्री कृष्ण की सेवा ना करोगे तो बात नहीं बनेगी। श्री कृष्ण प्रेम दाता हैं। द्वारकाधीश की सेवा स्मरण में तन्मय होने के बाद यदि प्रजापति दक्ष ने शिवजी की पूजा छोड़ दी होती तो कोई हर्ज नहीं था, किंतु उसके दिल में वैर भाव था। उसने कुभाव से यज्ञ किया, अतः वह यज्ञ पापरूप हुआ। जीव ही दक्ष है और सतगुरु शिवजी हैं। शरीर को सादगी में रखो। शरीर एक मुट्ठी भर भस्म है, अतः उसका अनावश्यक श्रृंगार और लालन छोड़ दो। यही है शिव का उपदेश। इसलिए तो वे अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। शरीर का श्रृंगार छोड़ दो। मानव जीवन तपश्चर्या के लिए है। जो तप नहीं करता उसका पतन होता ही है। मानव जीवन का लक्ष्य भोग नहीं है, भजन है, शरीर भजन है। समभाव और सद्भाव सिद्ध करने के लिए सत्संग की जरूरत है। समभाव का सब सिद्ध होता है कि जब हरेक जड़ चेतन की ओर ईश्वर की भावना जागे। मानवतार परमात्मा की आराधना और तप करने के लिए है। पशु भी भोगों का उपभोग करते हैं। यदि मनुष्य केवल भोग के पीछे ही दीवाना हो जाए तो फिर उसमें और पशु में कौन सा भेद रह जाएगा। प्रभु ने मनुष्य को बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, पशु को कुछ भी नहीं दिया। आने वाली कल की चिंता मानव कर सकता है, पशु नहीं। ना तो देव तप कर सकते हैं और ना ही पशु। देव पुण्य का उपभोग कर सकते हैं और तपश्चर्या का अधिकार केवल मनुष्य को है। मनुष्य विवेक पूर्वक भोग का भी उपभोग कर सकता है। मनुष्य जीवन विविध प्रकार के तप करने के लिए है। तप में कई प्रकार के हैं। कष्ट सहते हुए सत्कर्म करना भी तप है, उपासना भी तप है। पूर्णिमा अमावस्या के दिन पवित्र माने गए हैं। उन दिनों अनशन करना चाहिए। परोपकार में शरीर को लीन करना भी तप है। गीता जी में तप की व्याख्या करते हुए कहा गया है, भाव सुशुद्धि बड़ा तप है। सभी में ईश्वर का भाव रखना ही तप है। सभी में ईश्वर विराजित हैं,
ऐसा अनुभव करना महान तप है, अर्थात अंतकरण की पवित्रता से हृदय में सदा सर्वदा शांति और प्रसन्नता रहेगी। प्रिय और सत्य बोलना वाणी का तप है। पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा शरीर संबंधी तप है। सभी के प्रति समभाव और सद्भाव रखने वाले के मन में कभी काम प्रवेश नहीं पा सकता। विकार और वासना को नष्ट करने का यही श्रेष्ठ उपाय है। जो सभी की ओर सद्भाव रखे और सभी में ईश्वर के अंश का अनुभव करे, वह सफल होता है। प्रजापति दक्ष ने यज्ञ में शुद्ध भाव समभाव ना रखा, अतः उसे दुख सहना पड़ा। उसका यज्ञ से कल्याण ना हो पाया, क्योंकि उसने शिवजी के प्रति कुभाव रखकर यज्ञ किया था। दक्ष ने यज्ञ करते हुए भी हृदय में दुर्भावना रखी कि शिवजी की वह पूजा नहीं करेगा। इसी कारण से यज्ञ कार्य में बाधा उपस्थित हुई। अतः किसी की भी ओर कुभाव न रखो, सभी धर्म सफल होता है। सद्भाव रहित होने के कारण दक्ष धर्म कार्य अधर्म कार्य हो गया। प्रजापति दक्ष के यज्ञ की कथा का उद्देश्य हरिहर का अभेद बतलाने का है। शिव चरित्र की यह कथा वक्ता और श्रोता के पापों को भस्मीभूत करने वाली है। अधर्म के वंशजों में से सावधान रहो। चौथे स्कंद के 8वें अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में अधर्म के वंशजों का उल्लेख है। यह श्लोक महत्व है कि पुण्य ना कर सको तो कोई बात नहीं, किंतु पाप तो कभी मत करो। अगर पुण्य नहीं होता तो कोई बात नहीं, लेकिन पाप तो कभी मत करो। अधर्म की पत्नी का नाम है मृषा देवी और मिथ्या भाषण करने का बुरा स्वभाव, उसी से ही दंभ का जन्म हुआ। लोग वैष्णव को कहलाना चाहते हैं, किंतु सच्चा वैष्णव होने की इच्छा कोई नहीं रखता। वैष्णव का मतलब है सेवक, साधक। सभी कहलाना चाहते हैं कि हम सेवक हैं, गुरुमुख हैं, साधक हैं, लेकिन भागवत जी में आ रहा है कि कोई अच्छा साधक बनने का विचार नहीं रखता। दंभ का पुत्र लोभ और लोभ का पुत्र है क्रोध। क्रोध की पुत्री जो थी दुरुकित अर्थात ककर्षक वाणी है। महाभारत के युद्ध के और रामायण के करुण प्रसंगों के मूल इस कंकर्ष वाणी में ही है। पैर फिसलने से जब दुर्योधन गिर पड़ा तो भीम ने कहा, अंधस्य पुत्र अंधा। दुर्योधन ने इन शब्दों से लज्जा और अपमान का अनुभव किया और परिणामतः महाभारत का दारुण युद्ध छिड़ गया, केवल शब्दों से ही। इसलिए वाणी हमेशा अच्छी बोलो। वाणी दूसरों को आघात करती है, और जो हम शब्द बोलते हैं कई बार ऐसे कि वो क्या है कि लोग कहते हैं कि हम तो मरते दम तक इसके शब्दों को नहीं भूल सकते। वाणी इतना आघात करती है। इसलिए भागवत जी में आ रहा है कि मीठी वाणी बोलो। कोशिश हमेशा यही रहे हमारी कि हम मीठा बोलें। सीता जी ने वन में लक्ष्मण की कर्कश वाणी से जो भक्त सरता की, तो उसको इच्छा ना होते हुए भी मारीच राक्षस के छल भरे शब्दों का पीछा करना पड़ा। लक्ष्मण की अनुपस्थिति में रावण सीता को उठा ले गया और रामायण का आरंभ हुआ। अतः कर्कश वाणी का प्रयोग कभी मत करो। मात्र इस दुर्गुण से बच पाओ तो भी बहुत अच्छा हो सकेगा। इसलिए देखो दादा गुरुदेव हमें विचार, वाणी, व्यवहार की कितनी साधना करवाते हैं, और कभी भूल भी हो जाती है, फिर हमें याद आता है तो उसी समय माफ़ी मांग लेते हैं कि आगे से हमारी वाणी से, हमारे विचार से, व्यवहार से कभी किसी को दुख ना होता है ना। क्योंकि जो साधना कर रहे होते हैं उनको आभास हो जाता है कि हमें ऐसा नहीं करना है, इससे पाप कर्म बनते हैं और पुण्य क्षीण होते हैं। वही सारा ज्ञान भागवत में आ रहा है। कर्कश वाणी से कली उत्पन्न होता है।
कली कलह का ही रूप है, कलेश का रूप है। भागवत का उद्देश्य है इंद्रियों को हरि रस में डुबोए रखना। नामदेव जी दर्जी का, गोरा कुम्हार का, सेना नाई का काम करते थे, तो उन्होंने अपने अपने काम धंधों से ज्ञान पाया और व्यवहार शुद्धि के कारण उनका बेड़ा पार हो गया। अब अर्थ प्रकरण का आरंभ होता है। शांति संपत्ति से नहीं किंतु संयम, सदाचार और अच्छे संस्कारों से प्राप्त होती है। संपत्ति से विकार वासना बढ़ती है, अतः धर्म का प्रकरण पहले आता है और अर्थ का बाद में। अब ध्रुव जी का आख्यान आ रहा है कि उत्तानपाद की कथा जीव मात्र की कथा है। मैत्रेय जी ने मनु महाराज को 3 कन्याओं के वंश का वर्णन किया है। वंश का मनु महाराज के 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद की कथा का वर्णन है। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थी, सुरुचि और सुनीति, और सुरुचि के पुत्र का नाम था उत्तम और सुनीति के पुत्र का नाम था ध्रुव। जीव आत्मा उत्तानपाद है। माता के गर्भ में रहने वाले सभी जीव उत्तानपाद हैं। जन्म के समय पहले सिर और फिर पांव बाहर आते हैं। जिनके पैर पहले ऊपर हों फिर नीचे हो गए हों तो वही उत्तानपाद है। जिसके पांव ऊपर और नीचे हों वह उत्तानपाद है। जन्म के समय सभी की ऐसी ही दशा होती है। जीव मात्र की 2 पत्नियां होती हैं, सुरुचि और सुनीति। मनुष्य मात्र को सुरुचि ही प्रिय लगती है। इंद्रियां जो भी मांगे उन विषयों का उपभोग करने की इच्छा ही सुरुचि है। सुरुचि का अर्थ है वासना। आजकल तो सभी को रुचि ही प्यारी लगती है। मन को इंद्रियों को जो अच्छा लगता है वही मनुष्य करने लगता है। वह ना तो शास्त्र से पूछता है, ना तो धर्म से पूछता है और ना ही संतों से। रुचि का अर्थ है मनपसंद इच्छा। मन में जो भी मांगे उन्हीं भोगों में लीन होने के लिए जो आतुर बने वह रुचि का दास है। जिसे रुचि से प्यार होगा उसे नीति कैसे प्यारी लग सकती है। नीति भले ही विरोध करे फिर भी इंद्रियां तो जो है स्वभावतः विषयों की ओर ही दौड़ती हैं। जीव जो भी मांगे वह सब उसे मत दो। कई लोग सुपारी खाए बिना नहीं रह सकते। सुपारी वैसे तो ठीक है किंतु प्रमाण से अधिक खाने पर वह मनुष्य संयमी नहीं रह सकता। मनुष्य मात्र को सुनीति अर्थात नीति से अधिक प्रेम नहीं है, वह प्यारी रानी नहीं है। मनुष्य को सुनीति से नहीं सुरुचि से ही प्रेम है। जीव मात्र के लिए यही बात सच्ची है। उसे सदाचार युक्त संयम भरा जीवन नहीं आता। जीव वासना के अधीन होकर विलासी जीवन जीना चाहता है। जीव मात्र नीति के अधीन नहीं रहना चाहता। वह सोचता है कि सुरुचि के अधीन होने से उत्तम फल मिलेगा। सुरुचि का फल उत्तम है, इसी से सुरुचि के पुत्र का नाम उत्तम है। उद ईश्वर, तम अंधकार। अंधकार अज्ञान है। ईश्वर के स्वरूप का अज्ञान ही उत्तम का स्वरूप है। इंद्रियों के दास होने पर ईश्वर स्वरूप का ज्ञान नहीं हो पाएगा। जो सुरुचि में फंसा है और विलास जीवन जीता है उसे ईश्वर के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकता। वह ईश्वर को जो है पहचान ही नहीं सकता। ईश्वर का ज्ञान विलासी को नहीं हो सकता, विरक्त को हो सकता है। गीता जी से पूछो कि कैसे व्यक्ति को ईश्वर का ज्ञान हो सकता है। जिसमें सात्विक गुण की बुद्धि होती है उसी को ज्ञान प्राप्त होता है। सात्विक गुण की बुद्धि संयम, संपूर्ण, सदाचारी जीवन जीने से होती है। केवल शब्द ज्ञान नहीं है। उत्तम विषय क्षणिक सुख देता है और वह उत्तम सुख क्षणिक जो है विषमानंद है।
इंद्रियों और विषयों के संयोग से जो क्षणिक सुख मिलता है वह सुख नहीं, सुख केवल आभास होता है। सुख का खुजली को खुजलाने से सुख नहीं, सुख का आभास ही हो पाता है। मनुष्य को हरेक इंद्रिय को विषय भोग की आकांक्षा होती है और सियानापन वैसे आता तो है किंतु वह स्थायी नहीं हो सकता। इंद्रियों और विषयों के संयोग से क्षणिक सुख मिलता है। भोजन सरस होगा तो जरूरत से भी ज़्यादा खा लिया जाएगा जिससे अजीर्ण होगा, फिर ऊपर से अन्न पाचन के लिए गोलियां लेनी पड़ती हैं। ऐसे संयम में रुचि और खाने को कहती है किंतु नीति मना करती है। स्वामी शंकराचार्य जी इसीलिए तो आज्ञा देते हैं कि स्वादिष्ट अन्न की याचना मत करो, दैवशात जो भी प्राप्त हो उसी से संतुष्ट हो जाओ। स्वादिष्ट भोजन करने वाला भजन नहीं कर पाएगा। नीति का फल आरंभ में जो है कष्टदायी होते हुए भी अंत में सुखदायी है, जबकि विषय नाद का आरंभ में परिणाम सुखदायी होने पर भी उसका परिणाम दुख ही होता है। जिसका जीवन शुद्ध है, पवित्र है, उसी को भजनानंद मिलता है और वही आनंद टिकाऊ होता है। नीति के अधीन रहकर जो पवित्र जीवन जीते हैं उसी को ईश्वर का ज्ञान मिलता है। सुनीति है जो उससे ध्रुव मिलता है और सुनीति का फल ध्रुव है। सुनीति का पुत्र ध्रुव है। ध्रुव का तात्पर्य है अविनाशी, अनंत सुख का, ब्रह्मानंद का कभी विनाश नहीं होता। जो नीति के अधीन रहेगा उसे ध्रुव सा ब्रह्मानंद प्राप्त होगा। मनुष्य यदि सुनीति के अधीन होगा तो सदाचारी बनता है और यदि वह मात्र रुचि के अधीन होगा तो वह दुराचारी बनता है। तुम्हारे सामने ये दो आनंद हैं, एक विषमानंद और एक परमानंद। तुम किसे पसंद करोगे? भजनानंद ही पसंद करते हैं, योग्य हैं। पहला आनंद क्षणिक सुख देता है और उसका परिणाम दुखद होता है, और दूसरा आनंद गुरु में तो कष्टदायी है किंतु अंत में सुखदायी होता है। दो मित्र जो थे यात्रा करने चले। एक की आदत ही ऐसी थी कि पलंग तकिए के बिना उसे नींद नहीं आती थी, तो उसने बोरिया बिस्तर बांध तो लिया किंतु उसे ढोने के लिए मजदूर ना मिला, अतः वह सारा सामान उसे खुद ही उठाना पड़ा। रास्ते में एक सज्जन मिले। उस महाशय की दशा देखकर उसने कहा कि यह बोझ कितना कष्टदायी है, इसके बिना ही यात्रा क्यों नहीं करते हो? तो उसने उत्तर दिया, चाहे यह बोझ मुझे ही क्यों ना उठाना पड़े किंतु रात को सोते वक्त तो बड़ा मज़ा आता है। रात्रि के आनंद के लिए सारा दिन वह बोझ उठाए फिरता था, फिर रात को कैसा आनंद आता होगा उसको। यह कथा किसी और की नहीं, अपनी ही है। जीवात्मा यात्रा करने निकला है। जीवात्मा यात्रा करने निकला है। क्षणिक सुख के लिए मनुष्य सारा दिन गधे की भांति मेहनत करता है, सारा दिन दुख का पर्वत सिर पर लेकर चलता है। क्षणिक सुख के लिए कितनी चिंता और कितना कष्ट उठाता है। विषय सुख क्षणिक ही नहीं, तुच्छ भी है। ध्रुव अविनाशी ब्रह्मानंद का, भजनानंद का स्वरूप है। जीव जब ब्रह्मानंद की ओर जाता है तो सुरुचि विघ्न उपस्थित करती रहती है। जीव और ब्रह्मा का मिलन सुरुचि नहीं होने देती। जो मनुष्य सुरुचि के अधीन हो, समझो कि वह कामाधीन है। उतानपाद राजा की 2 रानियां और 2 पुत्र थे। राजा को सुनीति नहीं, सुरुचि ही प्यारी थी। हम सभी की भी यही बात है। हमें नीति से प्रेम नहीं है किंतु इंद्रियों को, वासना को बहकाने वाली सुरुचि से ही प्रेम है। एक बार उतानपाद सिंहासन पर बैठे हुए थे तो सुरुचि भी वहाँ बैठ गई। उत्तम राजा की गोद में जो था वो खेल रहा था, तो ध्रुव ने यह देखा तो उसने सोचा कि मैं भी तो पिताजी के पास जाऊं तो मुझे भी वे गोद में उठा लेंगे। तो उसने दौड़ते हुए आकर पिता से अपनी गोद में बिठाने के लिए कहा। तो बालक
बाल कृष्ण का ही स्वरूप है, उसका कभी अपमान मत करो। बड़े बड़े महात्मा भी बच्चों से खेलते थे। स्वामी रामदास जी जब बच्चों से खेल रहे थे तो शिष्य ने पूछा कि यह क्या कर रहे हैं आप? तो स्वामी जी ने कहा, वह पोरते थोर होनी गोले, वह थोरते चोर होनी मेले। यानी कि इन बालकों के साथ खेलने में मुझे आनंद मिलता है। बच्चे अपने मन में जो होता है वैसा ही बोलते हैं और जैसा बोलते हैं वैसा ही करते भी हैं। मन, वाणी और क्रिया एक समान होने पर तुम भगवान की भक्ति सही ढंग से कर सकोगे। वैसी भक्ति ही तुम्हें आनंदित करेगी। बालक निर्दोष होता है, उसे कपट मत सिखाना कभी। उन पर बचपन के अच्छे संस्कार डालो, उनसे अनुचित लाड़ मत करो। उत्तानपाद ने आनंद से ध्रुव को अपनी गोद में लेना चाहा, किंतु जो सुरुचि थी ना, उसको यह बात नहीं भाई। जीव के पास जब भी भजनानंद आता है, सुरुचि बाधा उत्पन्न करती है। पूजा करते समय मन रसोई घर की ओर गया तो प्रभु भजन करते हुए मन विषयों की ओर बह गया, तो समझ लेना कि यह सुरुचि आ गई है। ध्रुव को राजा गोद में बिठाए, यह सुरुचि को पसंद नहीं था। तो उसने सोचा कि राजा को ध्रुव मिलेगा तो वे वासनाधीन नहीं होंगे और मेरा कुछ भी काम नहीं बन पाएगा। तो सुरुचि ने राजा को ध्रुव को गोद लेने से रोका। राजा रानी के अधीन था, वह काम अंध था। तो उसने सोचा कि मैं ध्रुव को गोद में उठाऊंगा तो सुरुचि नाराज होगी। चाहे कुछ भी हो, मेरी रानी नाराज नहीं होनी चाहिए। जरूरत से ज़्यादा स्त्री के अधीन रहना पाप है। शास्त्र तो यहाँ तक कहता है कि ऐसे स्त्री अधीन पुरुष को देखना भी पाप है। वह था तो राजा, किंतु रानी का तो दास ही था। अक्सर सभी ही की ऐसी दशा होती है। साहब बाहर तो अकड़ कर फिरते हैं और घर में पत्नी के आगे भीगी बिल्ली बन जाते हैं। राजा ने ध्रुव की अवहेलना की और मुंह मोड़ लिया। और ध्रुव जी को तो बड़ी आशा थी कि उसके हाथ बढ़ाकर कहा भी कि मुझे गोद में बिठा लीजिए। तो सुरुचि ने ध्रुव कुमार से कह दिया कि भाग जा यहाँ से, राजा की गोद में बैठने की जो पावनता तुझ में नहीं है। तू राजा की अप्रिय रानी यानी सुनीति का पुत्र है, सो तू उसकी गोद में नहीं बैठ सकता। तो ध्रुव जी ने पूछा, माता क्या मैं अपने पिता का पुत्र नहीं हूँ? सुखदेव जी फिर वर्णन करते हैं कि सुरुचि ने उस समय ताना दिया, तेरी माता रानी नहीं है, रानी मैं हूँ, तेरी माता दासी है। राजा की गोद में बैठने की इच्छा है, तुझे मेरी कोख से जन्म लेना होगा। तू वन में जाकर तप कर और ईश्वर की आराधना कर और मेरी कोख से जन्म पाने का मार्ग और मांग कर। भगवान जब प्रसन्न होते हैं ना, तो फिर तेरे घर में जन्म लेना ही क्यों मांगा जाए। किंतु सुरुचि मूर्ख जो थी इसलिए ऐसा बोल रही थी। ध्रुव को आज्ञा थी कि पिताजी कुछ पल के लिए तो गोद में लेंगे, किंतु सुरुचि के अपमान से रोता हुआ वह अपनी माता सुनीति के पास लौट आया। तो सुनीति ने पूछा, बेटा तुम क्यों रोते हो, क्या हुआ है तुझे? बालक संस्कारी है इसलिए वह कुछ बोलता नहीं है, बार बार रो रहा है। सुनीति समझती है कि मेरा सयाना बेटा मेरी दशा अच्छी तरह समझता है। जिसकी माता सुनीति हो वह सुशील ही होता है। वंश में जब कोई लोगों का पुण्य इकट्ठा होता है तभी पुत्र उदार निकलता है। ध्रुव ने सोचा कि मैं सारी बात बताऊंगा तो परंपरा के कारण माता पिता की निंदा करने का पाप होगा। तभी एक दासी ने आकर सारी बात उसको बता दी, रानी को। तो सारी बात सुनीति सुनकर के मन में विचार आया कि मैंने तो सुरुचि का कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर मेरे मुंह से मेरी सोच के लिए यदि कुछ कटु वचन निकल पड़े
तो ध्रुव के मन में हमेशा के लिए वैर भाव के संस्कार जम जाएंगे और भविष्य में अनर्थ होगा। इस प्रसंग से सुनीति को दुख तो बहुत हुआ, किंतु वह अपने बालक को अच्छे संस्कार देना चाहती थी। वह चाहती थी कि अपने बालक को राज्य और संपत्ति चाहे ना मिले, किंतु संस्कार तो अच्छे ही मिलने चाहिए। यहाँ से बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है कि अगर कोई कुछ भी कहता है तो अपने बालकों को कभी उसके प्रति भड़काओ मत, बल्कि अच्छे संस्कार दो। अगर बालकों को भड़काते हैं तो उनके मन में वैर भावना उत्पन्न होती है, अच्छे संस्कार उत्पन्न नहीं होंगे। तो बड़े होकर वो क्या करेंगे, जो भाव आपने डाल दिए यानी वैर भाव डाल दिया है, तो फिर वो उस शख्स से वैर ही करते रहेंगे। यदि माता सुनीति हो तो अपने बालक को 1000 शिक्षकों की अपेक्षा भी अच्छी शिक्षा दे सकती है। सुनीति ने दुख के आवेश को दबाकर धीरे से कहा, तेरी भी माता ने वैसा तो कुछ बुरा नहीं है उसमें, उसने तुझे जो उपदेश दिया वह अच्छा है। देखो, उसने सारा जो था पासा ही पलट दिया ध्रुव की माता जी ने कि, और मैं भी तुझे यही उपदेश देती हूँ कि बेटे, यदि भिक्षा मांगनी ही है तो फिर भगवान से ही क्यों ना मांगी जाए। अगर भिक्षा मांगनी है तो भगवान से ही क्यों ना मांगी जाए। मनुष्य से बहुत कुछ मांगने पर भी बहुत कम ही मिलेगा, और कई बार तो अपमान या अपेक्षा ही मिलेगी। अतः ठाकुर जी से मांगो, मनुष्य से उपेक्षा ही मिलेगी। उसकी माता ने कहा कि ठाकुर जी से मांगो, भगवान जब भी देता है इतना अधिक दे देता है कि जीव वह सब कुछ ले भी नहीं पाता। बेटे, भगवान तुझ पर कृपा करेंगे, तुझे प्रेम से बुलाएंगे, गोद में भी बिठाएंगे। तेरे ही नहीं, जीव मात्र के सच्चे पिता परमात्मा हैं। देखो, बहुत अच्छी शिक्षा मिल रही है बच्चों के लिए, उन माताओं को, कि जो माताएं अपने बच्चों को दूसरों के प्रति गलत शिक्षा देती हैं, गलत संस्कार उत्पन्न करती हैं या भड़काती हैं, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चे के संस्कार माँ ही जो है अच्छे बना सकती है और बुरे भी माँ ही बनाती। कितनी अच्छी शिक्षा दे रही है कि दूसरी रानी के प्रति उसने उसको, चाहे उसने बोल ही दिया, लेकिन उन्होंने कितना प्यारा उसको समझा दिया कि जो कुछ मांगना है भगवान से मांगो, और मैंने तुझे नारायण को सौंप दिया है। कहा कि जीव मात्र के सच्चे पिता परमात्मा है, मैंने तुझे नारायण को सौंप दिया है। जो पिता तेरा मुंह तक नहीं देखना चाहता, उसके घर में पड़ा रहना निरर्थक है। इस घर में तू रहेगा तो तेरी सौतेली माता तुझे हमेशा कष्ट देती रहेगी, किंतु रोना नहीं, अन्यथा मुझे भी दुख होगा। तेरी भी माता ने तुझे तो वन में जाने के लिए कहा है, वह ठीक ही किया, इसमें तेरा कल्याण है। जैसे माता कैकेयी ने राम जी को वनवास के लिए बोल दिया था, और राम जी किस प्रकार से बड़े प्रेम से वनवास ले लिया और वन की ओर निकल गए। ऐसे ही ध्रुव की माता जी कह रही हैं कि इसमें तेरा कल्याण है। तू यदि उत्तम की भांति राज सिंहासन पर बैठने की इच्छा रखता है तो श्री भगवान के चरण कमलों की आराधना कर, कि जो कुछ भी चाहिए भगवान से मांगो। जो कुछ भी मन में कोई इच्छा प्रकट भी होती है तो उससे मांगो, अपने सतगुरु से, अपने ठाकुर जी से उसकी आराधना करो, ध्यान करो, सुमिरन करो और अच्छे भाव रखो दूसरों के प्रति, तभी कल्याण का मार्ग खुलता है। अगर मन में द्वेष रखकर मांगेंगे तो वो तो फिर साधना भी पूरी नहीं होती है और मांग भी पूरी नहीं होती है। तो इसलिए बहुत अच्छी शिक्षा मिली है। हमेशा अपने बच्चों को हमें अच्छे संस्कार देने चाहिए, चाहे कोई किसी के साथ कोई भी रिश्ता है, कोई कैसा भी व्यवहार करता है, उनके प्रति उनको अच्छा ही बोलना चाहिए और प्रभु की तरफ लगा देना चाहिए कि उनसे मांगो, जो कुछ भी चाहिए उनसे मांगो। कितनी अच्छी शिक्षा आज मिल रही है।
यहीं पर चतुर्थ स्कंद को विराम देते हैं। बाकी की कथा कल श्रवण करेंगे। सतगुरुदेव भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। हरे रामा रमा रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय।